नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुना। हर गली हर शहर दावों में तो सेफ है, पुलिस तैनात है, पेट्रोलिंग लगातार चलती है, लेकिन रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, गुनहगारों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये अपराध की जंजीरों में जकड़े, खून से सने हाथों और दिमाग में छाए वहशीपन के उन गुनहगारों की दास्तान है जिसे हर रोज हम आपके सामने लेकर आते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। ये कहानियां आपको आगाह करती है आने वाले गुनाह से। शादी के दूसरे दिन रिसेप्शन ग्राउंड के बाहर से प्रेमी संग फरार दुल्हन को टीटी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुल्हन के प्रेमी और उसके दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसी दोस्त ने दुल्हन और उसके प्रेमी को भगाने में मदद की थी। पुलिस ने दुल्हन के पास से 6 लाख रुपए कीमत का जेवरात और कैश भी जब्त कर लिया है। 8 फरवरी को गंज बासौदा की रहने वाली रोशनी सोलंकी की शादी भोपाल के रहने वाले आशीष रजक के साथ हुई थी। 19 को रोशनी गंज बासौदा से विदा होकर भोपाल आई और शाम को रिसेप्शन ग्राउंड के बाहर से ही प्रेमी के साथ भाग गई। दूल्हे आशीष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर रोशनी और उसके प्रेमी की तलाश शुरू की। पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो उनकी साजिश सुनकर हैरान रह गए। दरअसल रोशनी और उसके प्रेमी ऋतिक का लंबे समय से प्रेम संबंध था, लेकिन दूर के रिश्ते में भाई बहन का रिश्ता होने की वजह से उनकी शादी के लिए परिजन तैयार नहीं थे। रोशनी और ऋतिक ने प्लान बनाया कि रोशनी कहीं और शादी कर ले और अगले ही दिन जेवर और पैसा लेकर ऋतिक के साथ भाग जाए। यह पैसा और जेवर दोनों के काम आएगा और दोनों बाद में शादी भी कर लेंगे। रोशनी ने ऐसा ही किया, आशीष के साथ शादी करवा उसे झांसा देकर तमाम जेवर और कैश लेकर भाग गई। पुलिस ने रोशनी, ऋतिक और दोनों की भागने में मदद करने वाले दोस्त अरबाज को भी अंबिकापुर में रिश्तों के कत्ल का एक दिल दहला देने वाला केस सामने आया, जहां बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। हत्या के पीछे की वजह पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। इधर पुलिस ने भाई की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल गांधीनगर थाना क्षेत्र के मुक्तिपारा में 2 सगे भाई गौतम और शुभम का विवाद हुआ। बड़ा भाई पैसे को लेकर अपनी मां के साथ गाली गलौज कर रहा था। छोटे भाई शुभम ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो नाराज होकर बड़े भाई गौतम दुबे ने लोहे के रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बात था सर, घर में दोनों भाई के बीच में हमेशा होती रहती थी थोड़ी बहुत। कल वो बड़ा रूप ले लिया और मोटे रॉड से वो शुभम को मार दिया सिर पे। 2 या 3 बार वार किया था सिर पे ऊपर। सिर्फ और सिर्फ मारपीट की बात है, मतलब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गाली गलौज, यहाँ तक कि वो घर पे मम्मी और पापा दोनों के ऊपर भी हाथ उठा चुका था बहुत बार। एक आवेदन दिया गया जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि थाना गांधीनगर में शिकारी मुक्तिपारा अटल आवास के पास में जो 2 सगे भाई हैं उसमें बड़े भाई ने जो है वो छोटे भाई की हत्या की है। अपराध कायम किया गया है जिसमें कि आरोपी को सुर्फ गौतम दुबे को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया। बलौदा बाजार कोतवाली पुलिस ने ज्ञानेश मिश्रा हत्याकांड के गुत्थे सुलझा लिया। यह पूरा केस परसा भदेर इलाके का है, जहां ज्ञानेश मिश्रा देर रात अपने घर वापस जा रहा था और इस बीच शहीद चौक के पास आरोपी साहिल गेंद्रे और अमोन बारिश पीटर खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे और इसी बीच अनजान शख्स देखकर ज्ञानेश मिश्रा ने अपनी स्कूटी रोककर आरोपियों से पूछताछ करनी शुरू की, जिससे धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा। तभी हाथापाई शुरू हुई और देखते ही देखते साहिल गेंद्रे ने ज्ञानेश पर चाकू से ताबड़तोड़ 3 वार किया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी खंगाले तो उनमें दोनों आरोपी देखे गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चाकू भी बरामद कर लिया है। ज्ञानेश मिश्रा नामक युवक की हत्या हुई थी और प्रथम दृष्टया उसके जांघ के पास 3 चोटें थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल के निष्कर्ष और पीएम रिपोर्ट के आधार पर कुछ संदेहियों को पकड़ा था। उनमें से एक संदेही साहिल गेंद्रे था। उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर ये घटना को कारित किया गया था। दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके। बालाघाट के वारासिवनी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने है, जहां नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक ने अपने माता पिता पर लोहे के रॉड और सब्बल से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में जहां मां की मौत हो गई,
तो वहीं पिता बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना सिकंदरा गांव की बताई जा रही है, जहां आरोपी सत्यम कटरे नीट की तैयारी कर कोटा से घर वापस आया था। आरोपी युवक जरूरत से ज्यादा मोबाइल फोन चलाने का आदी हो गया था, जिसे लेकर माता पिता अक्सर मना करते थे। घटना वाले दिन भी माँ बाप ने बेटे को फोन चलाने के लिए रोका था। इस बात से गुस्से में आकर आरोपी ने मां बाप पर ही जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस आरोपी के मानसिक स्थिति की भी जांच कर रही है। थाना वाराणसी के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सत्यम कटरे नामक एक युवक जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, उसके द्वारा उसकी मां प्रतिभा कटरे और पिता किशोर कटरे को लोहे की रॉड से रात के समय हमला किया था। लड़का है सत्यम कटरे, ये मोबाइल देखने का एडिक्ट था। इसी बात को लेकर इनके बीच में माता पिता ने उसको टोका था और इसी बात पे इनका विवाद होने पर इसने माँ बाप के ऊपर हमला किया था। वर्तमान में अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल दाखिल कर दिया। सरगुजा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक मामला सामने आया, जहां मैनपाट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एजेंटों ने ऐसा बकड़जाल बिछाया कि भोले भाले आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति को तमिलनाडु में ले जाकर बोरवेल कंपनी में 2 लाख रुपए में बेच दिया। वहां उसे अपने काम के बदले पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि उसे केवल धमकी देकर काम लिया जाता था, और जब वो अपने घर जाने की बात करता था तो उसे धमकाया जाता था। वहीं उससे बोरवेल कंपनी के एक मालिक ने बताया कि मैनपाट निवासी एजेंट ने उसे बेच दिया है। बता दें कि मजबूरी में कई महीनों तक वो काम करता रहा और एक दिन किसी तरह वहां से भाग निकला और अलग अलग माध्यमों से लोगों की मदद लेते हुए वो मैनपाट पहुंचा। तब सीतापुर पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने एजेंट और अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित का बयान लेकर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामविलास यादव ने मेरे को लेके गया था वहाँ तमिलनाडु में काम करने के लिए, कर्नाटक में। भाई वहाँ से 8 महीना मैं काम किया साहब, और मैं पैसा नहीं दिया, इस कारण से मैं आपसे आ रहा हूँ साहब। ये मैनपाट क्षेत्र का नर्मदापुर गांव है, वहाँ से कोई इनको काम कराने के लिए तमिलनाडु लेकर गए थे और वहाँ छोड़ करके वो वापस आ गया था। ये वहीं काम कर रहा था और इनको पैसा वगैरह नहीं दिया जा रहा था, तो ये कहीं से भग करके वापस आना बता रहा है। तस्दीक किया जा रहा है, इनके परिवार वालों से भी संपर्क किया जा रहा है, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि इसको कहाँ काम कर रहा था, क्या हुआ मामला जो है। सिंगरौली में हरी ट्रैप का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक महिला गैंग पहले तो बड़े व्यापारी को धनवान व्यक्ति को टारगेट करती, फिर उसे किसी तरह चिकनी चिपड़ी बातों में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाती और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। दरअसल सराय पुलिस को बीते दिन मंझौली के सरपंच देवी सिंह ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि रंजना सिंह नाम की एक महिला ने फोन कर उससे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। बातों में आकर उन दोनों के बीच संबंध भी बन गए, लेकिन अगले ही दिन रंजना और उसकी भाभी ने फोन कर उससे 10 लाख रुपए की डिमांड की और पैसे न देने पर बलात्कार और अपहरण के केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, केस दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला महिला का वास्तविक नाम विमला साकेत है और वो जावान की रहने वाली है। उसे सराय में रहने वाले इम्तियाज अली के जरिए सरपंच का नंबर मिला। इस मामले में बुआ ममता साकेत, फूफा राजकुमार साकेत भी शामिल थे। पुलिस अब इन चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को आशंका है कि इस गैंग ने और भी लोगों को अपना शिकार बनाया होगा। सहमति के आधार पर उस लड़की ने उनसे संबंध बनाए और अगले ही दिन उसने उनसे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी कि अगर 10 लाख रुपए दीजिए नहीं तो आपके खिलाफ बलात्कार का झूठा केस दर्ज कराएंगे। साइबर सेल की मदद से दस्तयाब किया, आगे पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि 3 व्यक्ति इनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। अरुणाचल प्रदेश में तैनात सेना का एक जवान अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, क्योंकि मुरैना में रहने वाले इस जवान की जमीन पर दबंगों का कब्जा है और इन दबंगों की दबंगाई इतनी है कि ना पुलिस कुछ कर पा रही है ना ही कोई अधिकारी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। देश की सुरक्षा में जो है तैनात, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? जमीन पर कब्जा, परिवार पर हमला, प्रधानमंत्री से सैनिक की गुहार, पुलिस नहीं सुन रही, हो रहा अत्याचार। मेरा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह से अनुरोध कर रहा हूं, मेरा परिवार और मेरी जमीन सुरक्षित नहीं है।
एक सैनिक जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात सीमा पर तैनात रहता है, आखिर जब उसकी सुरक्षा की बारी आती है तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा। मुरैना के रहने वाले जवान सुधीर सिंह परमार ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मदद की गुहार लगाई है। जवान का आरोप है कि उसने पुराने आरटीओ बैरियर के सामने एक प्लॉट लिया है, उसकी बाकायदा रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन कुछ दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। पिता के साथ मारपीट भी की। वो गंभीर स्थिति में ग्वालियर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वो आर्मी में है, अरुणाचल में तैनात है अभी, तो उनके परिवार के साथ भी कोई समस्या होगी तो हम उसमें भी जरूर मदद करेंगे। और जो जमीन का विवाद है उसको, जो क्योंकि कमेटी बन चुकी है, उसमें जैसा निष्पक्ष रूप से जो आएगी, अगर उन्होंने किसी से कब्जा किया है तो वो हटवाया जाएगा, नहीं किया है तो उनको अवगत कराया जाएगा, लेकिन उनके साथ गलत नहीं होने जाएगा। शिकायत के बाद भी जब किसी अधिकारी ने दबंगों पर कार्रवाई नहीं की तो सुधीर ने वीडियो बनाकर सीधे प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, इससे पहले सुधीर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार करवाया, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस अधीक्षक गोपाल धाकड़ का कहना है कि सैनिक का वीडियो सोशल मीडिया पर सुना है। हालांकि जिन बदमाशों ने उनके पिता के साथ मारपीट की थी, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सीएलआर ऑफिस से जो है ओरिजिनल नक्शे की मांग, एक्सएमएल फाइल उनकी मांगी हुई है। 2 बार हमारी टीम जाके सीएलआर ऑफिस में भी अनुसंधान कर चुकी है और ये पक्षकार और दूसरे पक्षकार दोनों की जानकारी में भी है। लगातार वो हम लोगों से संपर्क में भी है। लगातार उनको बताया गया है कि जैसे ही ये चीज पूरी हो जाती है उसके बाद तत्काल वापस सीमांकन कराया जाएगा। आखिर पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों को किस बात का खौफ है? क्या बदमाश उन पर भारी पड़ रहे हैं या फिर इस केस में कोई राजनीतिक दबाव बना रहा है? अगर ऐसा है भी तो ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि एक जवान और उसके परिवार को ही सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। गुना के मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव की गलियां गैंगस्टर कल्चर का अड्डा बनते जा रही है। अवैध हथियारों की खुलेआम नुमाइश और सोशल मीडिया पर उसका प्रदर्शन कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। नरसिंहपुर में अपराधी अब सिर्फ हथियार रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे इसे सोशल मीडिया पर दिखाकर दहशत फैलाने का नया तरीका भी अपना रहे हैं। खुलेआम पिस्तौल, देसी कट्टों के साथ वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। इससे न केवल गांव का माहौल खराब हो रहा है, बल्कि मासूम बच्चों और युवाओं को भी अपराध की ओर धकेला जा रहा है, जिससे गांव का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। यहाँ किताबों से ज्यादा अब बंदूकें दिखाई देने लगी है। ऐसे में अपराधियों की यह खुली चुनौती बताती है कि या तो पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है या फिर प्रशासन इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है।